सनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशौरशौरभशमाहितयोगिचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानसालिपरपीतपरागपुञ्जम् दुर्वादलं दुदितनुं तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरं वरविभूषणभूषितांगं। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए श्री उमापति महादेव की जय। बोलिए रमापति रामचंद्र की जय। बोलिए वृंदावन कृष्ण बलदाऊ जी की जय। बोलिए राष्ट्र के समग्र पूज्य संतों की जय। समग्र राष्ट्र के सभी गृहस्थों की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। पृथ्वी माता की जय। गंगा माता की जय। सबकी माता की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परमाध्यक्ष अखिल विश्ववंद्य समस्त ब्रह्मांडों के नायक नियंत्रक निर्माता आनंद कंद सचिदानंद कौशल्यानंद वर्धन आप काम पूर्ण काम सदा भीराम लोकाभिराम नयनाभिराम कन्मूल फलहारी बलगल वस्त्रधारी अवध विहारी जीवन सार सर्वस्व कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ संपन्न अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री सीताराम जी महाराज उनके पावन चरण में नित्य निरंतर सेवारत रहने वाले अंजनी नंदन श्री अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, वैष्णविलास शशांक शेखर, देव के देव महादेव भगवान भूत भावन शंकर, चंदनपुरा के उत्तर दिशा में विराजमान मंदिर में प्रतिष्ठित अम्बा जगदम्बा परम्बा महारानी दुर्गा देवी के समस्त परिकरों सहित विराजमान इस राष्ट्र के समग्र जिसकी ऊर्जा और चेतना के फलस्वरूप राष्ट्र के समग्र विकसित भावनाओं की ओत प्रोत देखताई दिखाई और परिलक्षित होते हुए हमारे चंदनपुरा ग्राम के समस्त नवयुवक वर्ग सभी हमारे यहाँ आस्थावान श्रद्धावान ऊर्जावान इस गांव के समस्त सम्मानित शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध धीर वीर गंभीर विचारधारा के समग्र हमारे अभिभावक सती सावित्री गीता गायत्री के चरित्र को अनुप्राणित करने वाली समस्त पूजनिया वंदनिया अर्चनिया माताएं बहन बहू बेटियों, आप समस्त गांव के सम्मानित लोगों से मेरा विशेष सानुरोध निवेदन है कि आप सबको विदित है कि आज के इस वर्ष में हुआ था, गत वर्ष जब हुआ था 98 में यह यज्ञ संपादित हुए थे चंदनपुरा गांव के पवित्र धरा पर। उसके पश्चात बीच में काफी अंतराल हुए। सतपथ ब्राह्मण में लिखा यज्ञ विष्णु विष्णु यज्ञ ही भगवान विष्णु का साक्षात स्वरूप है और विष्णु ही यज्ञ के साक्षात स्वरूप है। सनातन धर्म में अभी तक दुनिया में ऐसी कोई विधा नहीं है जिस विधा में सनातन धर्म के प्रत्येक पूजन की पद्धति और परंपरा की प्रतिष्ठा को हम प्रतिस्थापित कर सके। मात्र सनातन धर्म के विधाओं में सबसे सशक्त कोई स्तंभ है, उसका नाम यज्ञ है। और यज्ञ केवल आपके मानसिकता को ही केवल पवित्रता
प्रदान नहीं करता है, बल्कि यज्ञ ही आपकी सृष्टि की संपूर्ण ऊर्जा को भी प्रदान करता है। अगर मैं यज्ञ कहूँ कि संपूर्ण विश्व की सृष्टि के आधार भगवान स्वयं हरि भी अगर कभी प्रकट हुए हैं तो यज्ञ भगवान से ही प्रकट हुए हैं। क्योंकि महाराज दशरथ को पता है, षष्टि वर्ष सहस्राणी जातस्य मम राघव। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि महाराज दशरथ के 7,000 वर्ष की उम्र व्यतीत हो चुका था, लेकिन महाराज दशरथ के जीवन में महाराज दशरथ धनवान हैं, महाराज दशरथ गुणवान हैं, महाराज दशरथ विद्वान हैं, महाराज दशरथ रूपवान हैं। ये शास्त्र कहता है, लेकिन शास्त्र भी कहता है कि महाराज दशरथ पुत्रवान नहीं है। अगर पुत्रवान होने की श्रेय अगर किसी को जाता है तो हमारा यज्ञ भगवान को जाता है। यज्ञ से ही आहुति दी गई और आहुति देने के बाद अग्नि पात्र में अग्नि भगवान स्वयं प्रकट होकर के चरु पत्र में फिर लेकर महाराज दशरथ हविष प्रदान करते हैं और उसी हविष को हमारी महारानी भक्षण करती है। और गोस्वामी जी कहते हैं कि यही विधि गर्भ बोले सहित सबरानी। जैसे महाराज दशरथ के हाथ में अग्नि भगवान ने चरु पत्र से खीर लेकर के प्रदान किया, महाराज दशरथ ने स्वयं अपने तीनों रानियों को ज्ञान शक्ति कौशल्या सुमित्रोपासनात्मिका क्रिया शक्ति कई भेदौ दशरथौ निरपः। हमारी ज्ञान शक्ति के प्रति कौशल्या जी है, ज्ञान शक्ति से कौशल्या। कैकेयी हमारी क्रिया का प्रतीक है और सुमित्रा हमारी उपासना का प्रतीक है। याद रखिएगा, दशरथ जी को कहा जाता है कि वेद के स्वरूप हैं। जैसे तीर्थराज प्रयाग में जाएंगे तो गंगा के समान हमारी कौशल्या है, जमुना के समान हमारी कैकेयी है और सरस्वती के समान हमारी सुमित्रा है। और तीनों संगम जब इकट्ठा होता है तो उसको तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है। हमारे स्वयं तीर्थराज प्रयाग के स्वरूप में हमारे महाराज दशरथ हैं, जहाँ तीनों रानियों का संगम है। वहाँ तो ऐसे कार्य के प्रति हम जैसे लोगों के द्वारा हम निवेदन कर रहे हैं अपने चंद्रपुरा ग्राम के वासियों के लिए कि एक अच्छा मौका मिला है। भगवान ने बहुत दिनों के अंतराल के बाद एक अवसर प्रदान किया है। और याद कर लेना, अवसर पर जो चुक जाता है फिर उसकी जीवन में कभी पूर्ति होने वाला नहीं है। धन फिर कमा लोगे, जन फिर कमा लोगे, मान सम्मान प्रतिष्ठा फिर अर्जित कर लोगे, लेकिन एक बात याद रखना कि चंदनपुरा गांव के लिए जो एक भगवान ने फिर से अवसर दिया है, ये अवसर पर किसी को मैं चाहूंगा कि जिसको भगवान ने जितनी जीवन में सामर्थ्य दिया है, अभी आपको पता है, अभी आप 2 दिन पहले देखे होंगे वेदांता ग्रुप के चेयरमैन 35,000 करोड़ रुपया छोड़कर चले गए। एक ही पुत्र था, देहावसान हो गया। ये संसार के लोगों के जीवन में लगता है कि धनार्जन करना ही जीवन का मुख्य लक्ष्य है, धनार्जन करना ही जीवन का मुख्य साधन है, तो ये आपकी मानसिकता कहीं न कहीं विकृत है। अगर धर्म से नहीं होगा तो अन्यायोपार्जितम द्रव्यम दर्शवर्थानि तिष्ठति। अगर अन्याय से धन कमा कर भी रख लोगे तो 10 साल, अगर बहुत बढ़िया संभालोगे तो 40 साल। ये शास्त्र कहता है। लंका के रावण ने लंका को खड़ा कर दिया सोना का, लेकिन अन्याय का धन लंका बनाकर रावण ने खड़ा तो कर दिया, लेकिन हनुमान जैसे व्यक्ति ने जलाकर राख कर दिया। बोले क्यों? बोले हमारी अनीति बहुत दिन तक नहीं टिकेगी, अनीति बहुत दिन तक नहीं चलेगी, इसलिए नीति पूर्वक जीवन को यापन कर लेना और यापन करने के लिए जीवन को सीख देना, ये भी यज्ञ का एक फल है, यज्ञ का ये भी एक सिद्धांत है। मैं इस गांव का उपज हूँ और मैं ग्रामीण के लोगों के गोद में खेला हूँ, बड़ा हुआ हूँ, यहीं से मेरी जीवन की मार्ग आगे की ओर अग्रसर हुई है। लेकिन मैं अपने जीवन काल में हमारे पढ़ने वाले जो साथी रहे होंगे उनसे आप पूछ सकते हैं कि एक भी मैं कुछ ऐसा उनके जीवन में व्यवहार नहीं किया हो कि आज के बाद उनके सामने हमें जाने में शर्म आती है। 2 ही बात याद रखना मैं गाँव के नौजवानों से कहूंगा। महापुरुष कहते हैं कि 2 काम जीवन में मत करना, 2 अपराध मत करना, तो तुम्हारे जीवन की कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं है जो तुम्हें लोक और परलोक बनाने में तुम्हारे जीवन के साथ न खड़ा हो।
महापुरुष दो कदम बात कहते हैं। एक तो ये कहते हैं कि रात्रि में वह काम न करो कि दिन के उजाले में निकलने में समस्या हो, और दिन में वह काम न करो कि रात में सोने में डिप्रेशन हो, रात में सोने में समस्या हो, ताकि दुनिया का हर कर्म सत्य हो। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोगों ने जब जब मुझे याद किया, हम कितने थके आते हैं, कितने हमारे जीवन में तकलीफ है। आपको पता है कि इसके कुछ ही दिन पहले ट्रांसप्लांट हुआ है, अभी 10 दिन पहले मैं आंख बनाया हूँ, लेकिन मैं आंख का प्रवाह न करके डॉक्टर ने कहा कि 40 दिन तक दवा डालने का नियम है। आंख दिन भर में 8 बार दवा डालने का नियम है। मैंने आपके स्नेह और आपके प्रति मेरी जो निष्ठा है, गांव के लोगों के प्रति, और मैं वचन देता हूं कि गांव जहां 1 कदम आगे बढ़ेगा, मैं वहां 4 कदम आगे बढ़ूंगा। चाहे किसी मायना में, चाहे मानसिकता की बात हो, चाहे आर्थिकता की बात हो, चाहे शारीरिक दक्षता की बात हो, आपसे 1 इंच भी कदम रहूंगा तो मैं आपके सामने दोबारा नहीं आऊंगा। गुरुदेव महाराज की, गुरुदेव महाराज की। महात्मा का दर्शन लिखा है, और आपकी कृपा से ही पंडित जी जिया करते हैं, पिता तुल्य है हमारे। हम हमारे जीवन में जिसकी जैसा भी हमें संस्कार जैसा मिला है, अपने परिवार से, घर से, पिता से, मैं उतना ही अपने जीवन में सुरक्षित संस्कार को अभी भी रखा हूँ। मैं महंत पद पर हूँ, महामंडलेश्वर पद पर हूँ, लेकिन याद कर लेना, भगवान कृष्ण ने महाभारत युद्ध में यही बताया है कि आप यज्ञ के समय में भगवान कृष्ण ने सारी सेवा विभाजित कर दिया, सारा सेवा का बंटवारा कर दिया। जब सारी सेवा भगवान ने प्रदान कर दिया तो भगवान कृष्ण ने एक सेवा अपने पास रख दिया। वो कौन सेवा? बोले पतल उठाने वाला। अगर भगवान के मन के मस्तिष्क में मानसिकता होगी कि मैं भगवान हूँ, और भगवान केवल उपदेश देना काम करते हैं, भगवान केवल दर्शन देना काम करते हैं, भगवान के आगे पीछे चलता है, यही तो मानुष में जयंत को मोह हो गया। भगवती सीता का श्रृंगार करने के बाद भगवान श्री राम ने जानकी का श्रृंगार करते हुए जब जयंत ने देखा, बोले राम नहीं हो सकते हैं। जो राम की आसक्ति पत्नी में इतनी ज्यादा है, उसको भगवान नहीं माना जा सकता है, भगवान की मान्यता नहीं दी जा सकती है। भगवान ने कहा, जयंत यही तो तुम्हारी दृष्टि में दोष है। जयंत ने भगवान राम की परीक्षा लेने से पहले सीता के चरण में चोट मार दिया, और मारने के बाद भाग गया होता तो भी कहा जाता कि चलो भाग गया। भागा नहीं, वो मूर्ख जो है वहीं बैठ करके भगवान को निहार रहा है। देखिए भगवान कर क्या सकते हैं। भगवान ने कहा, जयंत मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब कोई भक्त आता है तो सीख चाप सायक संघाना, जो सीख से भगवान श्री राम सीता का श्रृंगार करने का काम करते थे, वही सीख को भगवान ने सायक बना दिया। सायक मैंने बाण बना दिया। तो भक्त आता है तो मैं श्रृंगार करता हूँ, और दुष्ट आता है तो मैं संहार करता हूँ। बस यही मेरा काम है। गुरुदेव महाराज की। मैं तेरा श्रृंगार करता, मैं तुझे सजा देता दुल्हन के जैसा, लेकिन तूने तो दुष्ट बनकर आया, मुझे संहार करना भी जरूरी है। बस इतनी सी है। संत की भेष में क्या है नहीं है, संत का विचार अच्छा है तो संत मानिए। भेष में निंदा हो सकता है, लेकिन विचारों में निंदा नहीं हो सकती है। हमारे देश में भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि का जब उत्पादन किया तो उसी काल में पाप भी बनाया तो पुण्य भी बना दिया, दुख बनाया तो सुख भी बना दिया। और याद करिएगा, गंगा बनाया काशी में तो कर्मनाशा भी बना दिया। दोनों एक ही जगह है। आप वाराणसी में जाएं, ये आपका विवेक पर निर्भर करता है कि आप गंगा को अपनाएंगे कि कर्मनाशा को अपनाएंगे। इस सृष्टि में दोनों है। साधु असाधु सदन सुख सारी, असुमिर ही राम देहि गनिगारी। साधु के पास सुगा रहता है तो राम राम कहना सीख जाता है, और वही सुगा कसाई घर जाता है तो मारा मारा। बस सुगा वही है। आपके जीवन के संग ऐसा है, ऐसा जीवन का संग करता है। बस सत्संग का एक अर्थ ये भी है कि जीवन में अच्छे लोगों का संग, ये भी सत्संग है। शुभ का संग, ये भी सत्संग है। धर्म का संग, ये भी सत्संग है। आपके संग घर में पत्नी का संग में रहकर भी सत्संग हो सकती है। केवल हमारे साथ बैठकर सत्संग कर लेना ये बहुत उपलब्धि नहीं। अच्छे विचारों में जीने का आप घर में भी अपना परिवेश बनाएं, और घर में भूमिका बनाएं। आप किस भूमि पर हैं ये महत्व नहीं रखता है। अयोध्या में, वृंदावन में, हरिद्वार में अगर आपकी भूमिका अयोध्या में गंदा है तो आप भी नरक जाएंगे, और आपके घर में भूमिका अच्छा है तो आप भी हरिद्वार में मरने का फल पाएंगे।
आपकी भूमिका बदलिए, भूमि मत बदलिए, इसी के साथ चले। कई कार्यक्रम है और आज में फिर वापसी भी है, अयोध्या कल वृंदावन पहुंचना है। आप देखे होंगे मोबाइल में विश्व स्तर का कार्यक्रम हो रहा है सुदामा कुटी में। 100 वर्षों का एक बहुत बड़ा, मैं सनातन धर्म के सभी धर्माचार्य वहाँ पहुंचे हैं। आप ही के चलते मैं वहाँ विलंब से पहुंचूंगा, तो आज तक आपके बीच में हैं। और मैं चाहूंगा कि आप अभी जो कार्यक्रम तय है उसके बाद हम लोग अगर समय से वापस आते हैं तो मैं कमेटी के सभी सम्मानित सदस्यगणों से निवेदन करूंगा और गांव के भी सम्मानित लोगों से भी कि 10 मिनट मौका 5 मिनट मेरे साथ बैठकर कार्यक्रम के प्रारूप आपने क्या तैयार किया, अभी तक कार्यक्रम के क्या प्रोग्रेस किया आपने, कार्यक्रम में कौन कौन से कार्यक्रम आपने तय किया, कौन से कार्यक्रम आप तय नहीं कर सके और कौन कार्यक्रम तय करना है, इस पर विवेक से निर्णय लेकर आगे कार्यक्रम के प्रारूप आप तैयार करेंगे। ज्यादा आपका समय हम नहीं लेंगे, हम तो कल ही आने वाले थे, लेकिन जब मैंने सुना कि लोगों ने कहा कि बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है महाराज जी के सानिध्य में बैठने का, महाराज जी आएंगे तो कार्यक्रम की प्रारूप जो बनी होगी उसकी सक्रियता, तो आप जैसे ठीक है वैसे में बन गया। देखिए भगवान की कोई पहले से आकृति बनी नहीं रहती है, भगवान की आकृति कभी बन जाती है। भगवान भक्त की जैसी भावना होती है भगवान ऐसे अपने को ढाल लेते हैं। तो आप जैसे भावना बना के हमारे पास आइएगा मैं वैसे ढाल लूंगा। अगर आप बच्चा समझेगा तो बच्चा भी बन जाएंगे, अगर आप कहेंगे नहीं महाराज जी से कुछ ज्ञान मिले तो ज्ञानी भी बन जाएंगे, और कहेंगे महाराज जी सेवक बन जाए तो आप मैं झाड़ू भी लगा दूंगा, क्योंकि यज्ञ में झाड़ू लगाना भी ये भी सेवा है। गुरुदेव महाराज की, गुरुदेव भगवान की, गुरुदेव महाराज की। हम बाबू पंडित कहाँ भाई? ओम विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वती च प्रणम्यादौ सर्वकामार्थ सिद्धये। हरि ओम भद्रं कर्णेभिः देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रै स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवा वङ्गससतनुभिरवसिमहीदेवहितं यदायुः शतमिन्नो शरदोऽन्ति देवाः यत्रास्तशकराचरसन्तनो नाम पुत्रासु यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्या त्रिशतायुर्गन्तो अदितिरौरदितियन्तरिक्षमदिति माता सपिता सपुत्रः विषदेवाः अदितिः पञ्चजनाय अदितिरजातमदितिरजनित्वं भक्तिरगायो त्वाय बलाय वर्चसे सुप्रजाय स्तुजयेम शरदः शतं शरदः शतं शरदः शतात्। ओम गौ शांतिः अंतरिक्ष शांतिः पृथिवी शांतिरापहरो सदयः शांतिः वनस्पतयः शांतिः विषदेवा शांतिः ब्रह्म शांतिः सर्वभंग शांतिः श्यामा शांतिरेधि यतो यतः समीयसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभयो अभयं नः पशुभ्यः सुशान्तिरभवतु। श्रीसुमुखश्च एकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः बालशतानि नामानि यः पठेत शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशो निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लं वरं धरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये। अभीप्सिद्ध्यर्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलं येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलायतनं हरिं तदेव लगनं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तैर्युगमय स्मरामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय येषामिन्दिवर्षामो हृदयस्थो जनार्दनः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र
तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम अनन्या स चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् अस्मृते सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तमयं नित्यं प्रजामि शरणं हरिम् सर्वेश्वरं वकारि